जय भारत। एक सवाल है। ये सवाल आपका जिंदगी को बदलने की मादा रखता है, यानी ताकत है। अभी आपका जो भी जिंदगी जैसा चल रहा है, यदि आज से इस सवाल को यदि आप समझ जाओगे, आपका जिंदगी को आप बदल सकते हो। बदलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा कुछ करने का जो मतलब है, ये पूरा दुनियादारी में जो आप फंसे हैं उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सवाल है आप कैसे इस दुनियादारी से खुद को मुक्त कर पाओगे, जो आपको हरदम आपका भीतर एक कामना या इच्छा पैदा कर देता है। और इसको बताने के लिए आपको मैं कबीरदास की एक बेहतरीन दोहे को सुनाता हूँ। जो दोहे का अर्थ जानने का बाद ना आप खुद बोलोगे, आप सचमुच महसूस करोगे, ये पहले मेरे को क्यों मालूम नहीं हुआ। चलिए आपको उस दोहे की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि ये दोहे में आपको सुनने का बाद आनंद में आप आ जाओगे। जो आध्यात्मिक कहता है, हमारा जो जीव है ना, हम जीव है, और ये जो जीव है ये आनंद स्वरूप है। आत्मा, हमारा भीतर जो आत्मा है वो आनंद का, वो हमेशा आनंद का अवस्था में रहता है। इसीलिए जीव को बोला गया है वो आनंद स्वरूप है। लेकिन जीव ये जो आनंद स्वरूप है इसको जान नहीं पाता है, पूरा दुनियादारी में फंस जाता है। और क्यों फंसता है, कबीरदास की दोहे में आपको पता लगेगा। कबीरदास की दोहे ऐसे है, जीवन में मरना भला, जो मरी जानई कोया, मरना पहले जो मरई, अजर अमर सो होया। इसका अर्थ ना बहुत ही गहरा है। इसका अर्थ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका यदि आप समझ जाओगे आज से आप अभी से खुद को चेंज कर पाओगे। कबीरदास कहते हैं ये दोहे का अर्थ में, जीते जी ही मरना अच्छा है। पहले सुनो, फिर बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे। यदि कोई मरना जानता हो, अर्थात अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को मार देना अच्छा है। इस प्रकार मरने से पहले ही जो मर लेता है वो अजर अमर हो जाता है। ये दोहे में आपका जिंदगी में कैसे आनंद आएगा, जो अभी मैं बोला, जीव जो आनंद का स्वरूप है उसी को कबीरदास से दोहे में समझाए। मैं पहले जो बोला था, दुनियादारी में आप फंसे हो, और ये जो दुनियादारी आपको आनंद से दूर ले जाता है। और जितना जन्म भी आप ले लो, आप कभी अमर नहीं हो पाओगे। अमर का मतलब है आप जो भी काम करोगे वो काम आपको कभी भी आपका लाइफ में मरने का बाद आपको लोग याद नहीं रखेंगे। और लोग तभी आपको याद रखेंगे जब आप खुद का भला करोगे और संसार का भला करोगे। और खुद को, ये जो दुनियादारी जो आपको बंधन में बांध रहा है, इससे खुद को मुक्त करना, और खुद को मुक्त करके आपको मुक्ति की तरफ लेना।
मुक्ति की तरफ लेना मतलब आप हमेशा खुद का ऊपर नज़र रखना। मैं अभी जो इस समय बिता रहा हूँ, ये समय जो भी काम, जो भी परिस्थिति जिसके लिए भी बिता रहा हूँ, ये मेरे को बंधन में बांध रहा है या मेरे को मुक्ति की तरफ लेके जाता है। मुक्ति का मतलब सत्य की तरफ लेके जाता है, आत्मा की तरफ लेके जाता है, या आनंद की तरफ लेके जाता है, या कृष्ण राम की तरफ लेके जाता है या नहीं। आपको हमेशा याद रखना, यानी हमेशा आप जब व्यक्ति सत्य को छोड़ के झूठा कामना, जो झूठा इच्छा, जो दुनियादारी का कामना, दुनिया का जो इच्छा कामना में फंस जाता है, जो विषय वस्तु को लेकर, उसी में वो इतना फंस जाता है, उसमें पूरा उसका जीवन चला जाता है। उसको जीते जी वो कभी उसको जान नहीं पाता है। इतना वो संसार का, ये विषय वस्तु का फंस जाता है। वो धन हो, विषय वस्तु क्या है, धन हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, घर हो, अच्छा पत्नी हो, अच्छा बच्चे हो, अच्छा घर हो, धन संपत्ति, सब कुछ, ये जो विषय वस्तु है ना, उसी में वो फंस जाता है। आप बोलोगे ये तो सभी व्यक्ति को चाहिए, चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या ये सभी आप पाने का बाद क्या आप खुद को मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हो, या यही जो चीज़ आप, जो भी विषय वस्तु आप पा लिया है, उसी में आप पूरा जुड़ के सत्य से दूर आप चले जाते हो। ये जो विषय वस्तु है, जो कामना, ये जो इच्छा, यही इच्छा ही आपका मन में हुआ ना, एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छा कार खरीदना, एक अच्छा जीवन साथी यानी पत्नी को चुनना, अच्छा बच्चे, ये सभी इच्छा है। और यही इच्छा आपको इतना आपको पकड़ लेता है, आप पूरा आपका जीवन में इसी इच्छा को लेकर आप बंधन में बंध जाते हो और आप मर जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता है ये सभी इच्छा से मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ। सच में आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा जब तक आप खुद को इस संसार का विषय वस्तु का साथ साक्षी होके खुद को मुक्त करके सत्य की तरफ लेके नहीं जाओगे। जब आप सत्य की तरफ खुद को लेके जाओगे तभी आपका जीवन में आनंद आएगा, नहीं तो आप आनंद से हमेशा दूर भागोगे। और जो कामना है, जो इच्छा है, वो आपको एक पेड़ ना जैसे पकड़ लेता है खड़ा रहने के लिए मिट्टी को, उसी तरह आप इस सभी को पकड़ के आप बस खड़ा रहोगे और जीवन भर भागोगे इधर से इधर। कोई आपको मरने का बाद भी कोई आपको याद नहीं रखेगा। ऐसा कुछ आप कर नहीं पाओगे। ऐसा कुछ जो सही काम है, जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाए, ऐसा काम नहीं कर पाओगे। तो कबीरदास कहते हैं आपको जीते जी, जब आपको आप कौन हो आप जान लेते हो, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, यानी आप आत्मज्ञान जान लेते हो, आप कौन हो, खुद का स्वरूप को जान लेते हो। खुद का स्वरूप को जानने के लिए आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो संसार का विषय वस्तु, जो विषय वस्तु आपको बोला ना, ये सभी आपका भीतर जब अज्ञान आता है, ये विषय वस्तु को आप इतना जुड़ जाते हो, ये आपको बंधन में बांध देता है। तो कबीरदास कहते हैं आप जीते जी, जब आपको ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आने का बाद आपको मरना अच्छा है। मरने का मतलब है आपको मुक्ति की तरफ लेके जाना है, और मुक्ति की तरफ खुद को लेके जाने के लिए पहले आपको इस संसार में जो विषय वस्तु का बारे में आप सोच रहे हो, बार बार आपको आ रहा है, मैं इसको थोड़ा भोग लूँ, मेरे को अच्छा लगेगा, ये जो इच्छा आया, ये जो कामना आया, उसमें आप जब जुड़ जाते हो और फिर आप जब उसको भोग लेते हो,
भोगने का बाद आपको पता लगता है ये जो मैं जिसका पीछे मैं पागल था, जो इच्छा का पीछे, ये तो इसको मिलने का बाद मेरे को और कष्ट मिल रहा है, तो ये आपको बंधन में बांध दिया ना, और कष्ट में आपको गिरा दिया ना। तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं आपको पहले आपका जो कामना है, जो इच्छा है, संसार का जो भी विषय वस्तु है, वो सभी आपको बंधन दे देगा। यदि आप समझ नहीं पाओगे, यदि आप साक्षी नहीं हो पाओगे, यदि आपका ज्ञान नहीं होगा आपका भीतर, तो आप ये सभी आपको बंधन में बांध देगा। लेकिन आपको समझना है, और तभी आप समझ पाओगे जब आपका भीतर ज्ञान होगा। ज्ञान ही आपको जो प्रकृति का विषय वस्तु है, उसमें क्या तथ्य है, क्या सत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, वो सभी आपको मालूम करा देगा। और वही मालूम कर पाएगा जो व्यक्ति खुद का स्वरूप को जान लेता है, जो खुद को जीत लेता है, वही प्रकृति का विषय वस्तु को जीत लेगा। और वही जब खुद को जीत लेता है, आत्मा स्वरूप को जान लेता है खुद को, वही मरना पसंद करता है जीते जी। सभी बोलते हैं मरने का बाद मोक्ष हासिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीते जी आपको पहले मोक्ष को हासिल करना है। आपका जो इच्छा है, जो आपका कामना है, वो आपको बंधन में बांध दिया, आपको मालूम नहीं पड़ा। वो बंधन आपको मृत्यु का द्वार में लेके मृत्यु प्राप्त करा देगा, तभी भी आपको मालूम नहीं होगा। तो इसीलिए आपको पहले जो आपका कामना है उसको मानना पड़ेगा। यदि कोई मानना जानता है, अर्थात उसका जो भी इच्छा है, कामना है, उसको पहले मानना चाहिए। इसका मतलब है आपका मन में जो भी इच्छा आया, मैं विषय को भोग लूँ। मान लीजिए एक कार, आप एक कार को देखा और उसी कार को खरीदने का आपका इच्छा आया, और आप जब उस कार को खरीदोगे, फिर वही कंपनी का दूसरा और एक मॉडल आ जाएगा कुछ साल का बाद, फिर आपका कामना उसको देख के जागेगा, फिर आप उसको, आपका इच्छा होगा उसको भी खरीद कर लाओ और लगाओ आपका कामना को पुष्टि करने के लिए। तो कंपनी तो कभी बंद नहीं करेगा वो कार को बनाने के लिए, क्योंकि वो कार का डिमांड है, इसलिए आप तो खरीदा। तो कुछ साल का बाद उसमें कुछ मॉडिफाई करके आपका सामने लेकर आता है। आप ये धरती को छोड़ के चला जाओगे, हो सकता है वो कंपनी बंद नहीं होगा, लेकिन कोई बंद हो जाता है, हो सकता है वो बंद नहीं होगा, लेकिन आप चला जाओगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये जो कामना है इसका पीछे मेरा कितना समय गया। इसीलिए संसार में जो भी विषय वस्तु है, वो सभी आपका जरिए, आपका कामना और आपका इच्छा के जरिए संसार का विषय वस्तु को भोगने के लिए आप खुद को तैयार करते हो। और जिंदगी भर कभी भी आपका जो कामना है, जो इच्छा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि संसार कुछ ही समय में बदलता है। बदलना प्रकृति का नियम है। आप खुद बदल जाते हो, कुछ समय का बाद आपको भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो। इसीलिए प्रकृति का विषय वस्तु को देख के आपका मन में कामना आता है। आपका शरीर बचपन से लेकर आज कितना शरीर में बदलाव हुआ है, कितना शरीर चेंज हुआ, उसका ऊपर भी आप ध्यान नहीं दे पाते हो। आप छोड़ो, आपका काबिलियत क्या है,
इस संसार का विषय वस्तु को थोड़ी आप जान पाओगे। तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं, यदि आपको सच में अमर होना है या अजर होना है, तो आपका जो कामना है, जो इच्छा है, इससे परे जाना पड़ेगा, यानी आपको समझना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे जब आपका भीतर ज्ञान होगा। और ज्ञान व्यक्ति खुद को बारीकी से जानने से उसका भीतर वो ज्ञान की तरफ खुद को लेके जाता है, यानी सत्य की तरफ, राम की तरफ, कृष्ण की तरफ, आत्मा की तरफ। यही ज्ञान है। खुद को जानना ज्ञान है। खुद को जो व्यक्ति जान लेता है, ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जानने से दुनिया को जानना आसान हो जाता है। और यही कबीरदास कहते हैं, जो खुद का इच्छा का जितना भी इच्छा आ रहा है उसका भीतर से ये मैं भोग लूँ, मेरे को अच्छा लगेगा, सचमुच वो जीवन भर भोगेगा, कुछ उसको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो बदलाव करेगा, कुछ समय का बाद बदलता है प्रकृति में। तो इसीलिए जो चीज़ अभी आप लिया है, कुछ समय का बाद उसका एक नया रूप आ जाएगा आपका सामने, फिर आपका कामना उसकी तरफ हो जाएगा। इसीलिए आपका कामना कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसीलिए कबीरदास कहते, आपका कामना को पहले, ये जो कामना है ये अज्ञान के जरिए आपका भीतर आता है। पहले खुद को जान लो, और ये जो ज्ञान है इसको जानने का बाद आपका जो कामना और इच्छा आ रहा है आपका भीतर से, वो भी आना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सभी आपको बच्चे का खेल लगेगा। ये तो बच्चे जैसे एक है, उसको दे दो खिलौना, उसका साथ खेलेगा, और एक दे दो उसका साथ भी खेलेगा, इसको छोड़ के। ये तो बच्चे का खेल उसको लगेगा। जो व्यक्ति आत्मा स्वरूप को जान लेता है, खुद को जान लेता है, ये प्रकृति का विषय वस्तु को बारीकी से जान लेगा, उसका तथ्य और सत्य को। इसीलिए उसको ये बहुत ही छोटा लगता है सत्य का आगे। इसीलिए कामना और इच्छा का पीछे वो नहीं भागेगा। तो कबीरदास कहते, आपको पहले इसको मानना पड़ेगा। ये मानने का मतलब है, कबीरदास कहते, आपको समझना है कि जिसका पीछे मैं भाग रहा हूँ ये सत्य नहीं है, ये तो असत्य है। ये मेरा कुछ समय के लिए मेरे को खुश रख सकता है, लेकिन मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो जीव आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो खुद में आनंद लेता हूँ, आत्मा में। खुद का स्वरूप को जान लेने का बाद आप असली आनंद को जान पाओगे। और यही कबीरदास कहते हैं, आपको जब इच्छा और कामना को जो व्यक्ति मार देता है, वही व्यक्ति मार पाएगा जो खुद को जान लेता है, खुद का स्वरूप को, और सत्य की तरफ लेके जाता है, राम की तरफ लेके जाता है, कृष्ण की तरफ लेके जाता है, आत्मा की तरफ लेके जाता है। इसीलिए आपको आपका जो कामना है उसको मारना पड़ेगा, और मारने से ही आप अजर अमर हो जाओगे। क्योंकि आप दुनिया को बारीकी से समझ पाओगे, और समझ पाओगे और तथ्य और सत्यों को जान पाओगे। फिर आप ऐसा है कि काम चुनोगे जो काम आपका भला करेगा और दुनिया का भी भला करेगा। और जो काम आप चुनोगे ना, वो काम आपको हर वक्त चुनौती प्रदान करेगा। और चुनौती लेने में आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप खुद को बारीकी से जानते हो, आप कितना पानी में हो, आपका भीतर क्या ताकत है, क्या ज्ञान है, आप बारीकी से खुद को जानते हो। इसीलिए आप चुनौती को लेना, आप डरोगे नहीं, डर से आगे हो जाओगे, यानी आप समझ पाओगे। समझने से आपको डर नहीं लगेगा ना। जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है उसी को डर लगता है। इसलिए आप एक सही काम चुनोगे। और भगवत गीता कहता है, सही काम है निष्काम काम। निष्काम काम का मतलब है बिना स्वार्थ में आप उस काम में जुड़ जाओगे, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। उस काम से आपको क्या मिलेगा, क्या जो मिलेगा उसके जरिए मेरे को आनंद मिलेगा, ये तो बंधन है। आप जो कर रहे हो
आपका आशा है उससे कुछ मिलेगा, ये तो बंधन हो गया ना। इसलिए आप जो भी काम करोगे, जो आप चुना होगा वो एक सही काम होगा, निष्काम होगा, निष्काम कर्म होगा। क्योंकि वो काम से आपको, वो काम को आप नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि जब व्यक्ति सत्य को छोड़ के झूठ को पकड़ता है वो परेशान रहेगा। जो सत्य को पकड़ लिया है, रामकृष्ण आत्मा को पकड़ लिया है, वो कहाँ परेशान होगा। वो आत्मा का तो स्वरूप आनंद है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। और जो काम करेगा वो निष्काम काम है, बिना स्वार्थ में। हार हो, जीत हो, जय हो, विजय हो, जय पराजय, ये सभी का बात नहीं करेगा, उससे परे चले जाएगा। सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, जय पराजय, सर्दी गर्मी, ये सभी से ऊपर उठ जाएगा। ये सभी को यानी एक समान लगेगा। उसको कोई सम्मान करे या ना करे, उसका कोई उसका ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो शुभ और अशुभ होता है कर्म, दो प्रकार कर्म है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म, अशुभ कर्म यानी पाप कर्म। इससे वो ऊपर उठ जाता है। इसीलिए वो निष्काम कर्म चुनने से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। और जो निष्काम कर्म है वो हमेशा संसार का हित करता है। इसीलिए जो हित करता है उसी को संसार याद रखता है। इसीलिए वो अजर अमर हो जाता है, कबीरदास कहते हैं। क्योंकि संसार का आप जो भला करोगे, यानी इन लोगों का आप भला करोगे। इसीलिए आप मानने का बाद आप जो काम चुना होगा वही काम एक निष्काम काम होगा, और वो काम सत्य का ऊपर आधारित होगा। और वो काम आपको रामकृष्ण आत्मा सत्य की तरफ लेके जाएगा, आपको अजर अमर बना देगा। और यही कबीरदास कहते, जो व्यक्ति उसका, और एक बार ध्यान से लाइन को याद रखो, कबीरदास कहते हैं जो व्यक्ति उसका इच्छा और कामना को मानने में जीते जी सफल हो जाता है, वही व्यक्ति एक निष्काम कर्म चुन लेता है भगवत गीता का अनुसार। और निष्काम कर्म चुनने का बाद उसका जीवन असल में शुरू होता है सत्य और आनंद, आत्मा ज्ञान, राम कृष्ण की तरफ लेके जाता है खुद को। इसीलिए वो निष्काम कर्म उसको अजर अमर बना देता है। और यही जो निष्काम कर्म है उसको हमेशा आनंद प्रदान करेगा। उस काम को करते ही उसको आनंद लगेगा, और वो जीव आनंद स्वरूप में हमेशा रहेगा। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को आनंद आता है, और जो आनंद में है कोई भी बंधन उसको बांध नहीं पाएगा। इसीलिए वो हंस हंस के जीवन को जी लेता है, और एक अजर अमर जीवन जी के खुद को सफल कर देता है। जय भारत।